एक बंदर की वजह से सर्कस बड़ा फेमस था। एक दिन वो बंदर मर गया। सर्कस मालिक को बड़ी चिंता हुई। अगर ये बात बाहर पता चली तो सर्कस का सम्मान घट जाएगा। उसने चुपचाप बंदर को दफना दिया और एक बेरोजगार दुबले पतले युवा को कहा कि वो बंदर की खाल पहनकर करतब दिखाए, अच्छे पैसे मिलेंगे। वो राजी हो गया और करतब दिखाने लगा। दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखकर और अच्छा प्रदर्शन करने लगा। अब तो सर्कस और ज़्यादा मशहूर हो गया। हर शो फुल जाता। एक दिन हुआ यूं कि वो बंदर रस्सी पर गुलाटियां लेते हुए करतब दिखा रहा था। अचानक रस्सी टूट गई और वो वध से खुले शेर के पिंजड़े में जा टपका। एकदम शेर के सामने। हालत खराब। वो बचाओ बचाओ चिल्लाने ही वाला था कि शेर ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कान में बोला, चुप, मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? कल अखबार में एक आर्टिकल पढ़ा, बीवी को नियंत्रण में कैसे रखें। इतनी खुशी हुई कि धड़कन बढ़ गई। पूरा आर्टिकल एक ही सांस में पढ़ लिया। लिखा था, सुबह टहलने जाएं, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं, क्रोध ना करें, खान पान पर विशेष ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप कराएं वगैरह वगैरह। बाद में फिर से हेडिंग पढ़ी, दिमाग खराब हो गया। लिखा था, बीपी को नियंत्रण में कैसे रखें, अब कल आंखें चेक कराने जाना है। इतनी रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। बुजुर्ग आदमी बिस्तर से निकलकर सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा खोला। दरवाजे के उस पार एक और बुजुर्ग आदमी था और उसने कहा कि क्या आप धक्का लगाकर मेरी मदद कर सकते हैं साहब? बुजुर्ग आदमी ने दूसरे आदमियों को मना करते हुए दरवाज़ा बंद करके बेडरूम में लौटा और पत्नी को वाकया सुनाया। पत्नी बोली, आप उस गरीब आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको याद है कि जब हमारी बेटी फंसी थी और इसी तरह से एक अजनबी ने तो आपकी मदद की थी। कुछ सोचकर बुजुर्ग एक बार फिर नीचे गया, दरवाज़ा खोला और कहा, सर बताइए आप धक्का कहाँ लगाना है? वह बोला, वहाँ पार्क में झूले पर। दिल्ली का ग्राहक, ऊंचा सुनने की मशीन कितने की है? पंजाबी दुकानदार, 20 रुपये से 20,000 रुपये तक। दिल्ली का ग्राहक, 20 रुपये वाली दिखाओ। पंजाबी दुकानदार, ये लीजिए कान में लगाने का एक बटन और बटन से शर्ट की जेब तक एक वायर। दिल्ली का ग्राहक, ये काम कैसे करती है? पंजाबी दुकानदार, इसे लगा हुआ देखकर लोग इतने जोर से बोलते हैं कि मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब मैं पहली बार सुपर फास्ट ट्रेन में चढ़ा, सहयात्रियों से पूछने लगा, गाजियाबाद कब आएगा? मुझे उतरना है। सहयात्रियों ने बताया, भाई ये गाड़ी फास्ट ट्रेन है, गाजियाबाद से गुजरेगी मगर रुकेगी नहीं। मैं घबरा गया। सहयात्रियों ने समझाया, घबराओ नहीं, गाजियाबाद में ये ट्रेन रोज़ स्लो हो जाती है। तुम एक काम करो, गाजियाबाद में जैसे ही ट्रेन स्लो हो तो तुम दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर उतरना और फिर बिना रुके थोड़ी दूर तक ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दौड़ते रहना, इससे तुम गिरोगे नहीं। गाजियाबाद आने से पहले सहयात्रियों ने मुझे गेट पर खड़ा कर दिया। गाजियाबाद आते ही सिखाए अनुसार मैं प्लेटफार्म पर कूदा और कुछ अधिक ही तेज़ी से दौड़ गया। इतना तेज दौड़ा कि अगले कोच तक जा पहुंचा। उस दूसरे कोच के यात्रियों में से किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और किसी ने मेरी शर्ट पकड़ी और मुझे खींचकर ट्रेन के अंदर कर लिया। ट्रेन की गति बढ़ चुकी थी। एक सहयात्री मुझसे बोला, भाई तेरा नसीब अच्छा है जो ये गाड़ी तुझे मिल गई। ये सुपर फास्ट ट्रेन है, गाजियाबाद में तो रुकती ही नहीं। एक संभ्रांत महिला फार्मेसी में गई और कहा, जहर चाहिए। फार्मासिस्ट बोला, जहर का क्या करेंगी मैडम? महिला ने जवाब दिया, मुझे अपने पति को जहर देने की ज़रूरत है। फार्मासिस्ट आंखें बड़ी करते हुए बोला, माफ़ कीजिए मैडम, मैं आपको जहर नहीं दे सकता, यह कानून के खिलाफ है, मैं अपना लाइसेंस खो दूंगा। पुलिस हम दोनों को जेल में डाल देगी। बिल्कुल नहीं। महिला ने अपना पर्स खोला और फार्मासिस्ट को उसकी पत्नी के साथ बिस्तर में अपने पति की तस्वीर दिखाई। फार्मासिस्ट ने तस्वीर को देखा और बोला, अब ठीक है, आपने मुझे
यह ना बताया था कि आपके पास इसका प्रिस्क्रिप्शन वाला पर्चा है। शीशे के आगे खड़ी पत्नी ने अपने पति से पूछा, क्या मैं बहुत मोटी लग रही हूँ? पति ने सोचा और बेकार के झगड़े से बचने के लिए कहा, बिल्कुल भी नहीं। पत्नी ने खुश होकर रोमांटिक होकर कहा, ठीक है, फिर मुझे अपनी बाहों में उठाकर फ्रिज तक ले चलो, मैं आइसक्रीम खाऊंगी। स्थिति को बेकाबू होते देखकर पति ने कहा, रुक जा, मैं फ्रिज यहीं ले आता हूँ। अगर आप दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध देखना चाहते हैं तो अपनी बीवी को लंबी छुट्टी पर ले चलने को बोलिए और जब वो सारी पैकिंग करके रेडी हो जाए तो बस इतना बोल दीजिए, छोड़ो यार, नेक्स्ट मंथ चलते हैं। वैधानिक चेतावनी, यह स्टंट खूब सोच समझकर करें, अपने रिस्क पर। किसी प्रकार की क्षति के लिए सलाहकार जिम्मेदार नहीं है। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बादामो। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कहीं कि उड़ता पंछी बोल रिया से, अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जड़ मिलके सोते रहियो, नहीं ते एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बदामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बूढ़े संग पड़ी रहूंगी, के कर लेगा पाला। कालू कनाडा से अपनी बीवी को कॉल करता है। नौकरानी फ़ोन उठा लेती है। कालू, बेगम साहिबा से बात कराओ। नौकरानी, वो तो साहब के साथ सो रही है। कालू, क्या? साहब तो मैं हूँ। नौकरानी, अब मैं क्या करूँ? कालू, मार दे उन दोनों को। नौकरानी, इस तरह तो मुझे जेल हो जाएगी। कालू, मैं तुम्हारा वीज़ा भेज रहा हूँ, तुम इंग्लैंड भाग जाना। नौकरानी ने दोनों को मार दिया। नौकरानी, अब लाशों के क्या करूँ? कालू, घर के पीछे जो नदी है उसमें फेंक के एयरपोर्ट आ जाओ। नौकरानी, घर के पीछे तो कोई नदी ही नहीं है। कालू, तो क्या ये 482644 नंबर नहीं है? नौकरानी, नहीं। कालू, सॉरी जी, रॉन्ग नंबर लग गया था। एक गुजराती बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? गुजराती बोला, दिमाग तेज होता है। सरदार, कैसे? गुजराती, अच्छा ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, पता नहीं। गुजराती ने उसको बादाम खिलाया और बोला, अब बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। गुजराती, देख हो गया ना। सरदार, 2 किलो दे यार, कमाल की चीज़ है ये। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।